माँ बाप को इम्प्रेस करने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। हम बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक अपने माँ बाप को किसी न किसी तरह इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर, कभी लोगों के साथ अच्छा सलूक रख के, कभी माँ बाप की खिदमत करके, तो कभी उन्हें ये दिखा के हम अपने बच्चों की तरबियत कितनी अच्छे से कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज लाहौर में बहुत दिनों के बाद बारिश थोड़ी कम हुई, हल्के से बादल हैं लेकिन धूप भी निकली हुई है। इसलिए मैंने सुबह उठते ही तकरीबन 7 बजे से कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जब मेरी मेड्स आती हैं तो वो कपड़े बाहर फैला देती हैं। शाम में जब उनका चक्कर लगता है बाहर से खुश्क हुए हुए कपड़े उठा के लाती हैं और उनको लपेट के रखती हैं। आज है बहुत डीप क्लीनिंग का दिन, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ मेरी अम्मी का डॉक्टर से एक रूटीन चेकअप भी है। तो मैंने सोचा कि आज घर की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर लेती हूँ। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब अम्मी आएँगी उनके साथ मुझे ज़्यादा वक्त गुजारने को मिलेगा, और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि जब वो आएँगी और मेरे घर को साफ़-सुथरा चमकता हुआ देखेंगी तो वो बड़ी खुश होंगी और मुझे शाबाशी भी देंगी। आज मंडे है और सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड और बच्चों की छुट्टी होती है। सैटरडे को तो मैं ऑल डे क्लीनिंग और बर्तन वगैरह धोना, किचन को साफ़ करने का काम करती हूँ, लेकिन संडे हम आराम से सुकून से बैठ के ही गुजारते हैं। इसीलिए कुछ सफाई का काम भी बढ़ जाता है और बर्तनों का काम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं अपनी मेड से सफाई करवा रही थी। आज मैंने सारे रग्स उठवा के, रग्स को साइड पे करके, सोफ़ाज़ हटवा के सारी क्लीनिंग करनी थी। साथ ही साथ कारपेट रूम में जो मैट्रेसेस हैं उनको भी हटा के वहाँ की क्लीनिंग करवानी थी। पिछले दिन के कुछ कपड़े जो हैं उनको हवा तो लगी हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से ड्राई नहीं थे, इसलिए उनको मैंने दोबारा धूप और हवा लगवाने के लिए अलहदा करके रखा। और काम वाली बाजी ने दूसरे कपड़ों के साथ इन कपड़ों को भी बाहर फैलाना था। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ढेरों ढेर कपड़ों के, खुश्क कपड़ों के लगे हुए हैं, और यहाँ ढेर लगे हुए हैं वो कपड़े जो अभी बाहर फैलाने हैं। इधर मैं कारपेट रूम की क्लीनिंग करवाने लगी। कारपेट रूम के सारी बेडशीट्स आज मैंने चेंज करनी थी और मुझे बेडरूम की भी बेडशीट्स चेंज करनी थी। तो डीप क्लीनिंग का तो मयार यही है कि सारे गद्दे वगैरह हटवा के बेडशीटें चेंज की जाएं, गद्दे हटा के सफाई की जाए और फिर नई बेडशीट्स लगाई जाएं। और मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही करवाया। आमतौर पे जब मेरी मेड्स काम करती हैं मैं उनके साथ साथ घूमती फिरती नहीं हूँ। मैंने उनको काम अच्छे से समझा दिया और कुछ हद तक मैं उनको थोड़ी सी लीनियंसी भी दिखाती हूँ, थोड़ी सी नरम रहती हूँ उनके साथ, क्योंकि अब वो बेचारी भी इंसान है। कितना एक काम करने का स्टेमिना होता है, उन्होंने 10-10 घरों के काम करने होते हैं। तो इस तरह से मैंने गद्दे हटवा के उनको हवा लगवाने के लिए दीवार के साथ लगा के रखा और पंखा चला दिया। मैंने साथ अपने रोटी वाले रुमाल भी आज वॉश करने थे। धूप क्योंकि निकली हुई थी, मैंने उससे हर तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश की पूरी। इसमें कुछ एक रोटी वाले रुमाल हैं और बाकी हैं किचन के टॉवल्स 2-3, वो भी मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। ये एक बहुत लंबा दिन था, क्योंकि सुबह में मैंने डीप क्लीनिंग करवानी थी और शाम में मेरे अम्मी अब्बू ने घर आना था। तो अभी मैं थोड़ी-सी फ्रेश हुई हूँ, फ़ेस वॉश किया है। इसके बाद मैं अपना सनस्क्रीन लगा के तो मुझे किचन में जाना है, नाश्ता वग़ैरह बनाना है। और वक्त गुजरने का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। धूप में निकलने से पहले या किचन की हीट में काम करने से पहले मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और अच्छी खासी क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ। बल्कि ये कहना चाहिए कि जब वो सनस्क्रीन उतर जाती है तो मैं रीअप्लीकेशन भी करती हूँ। घर की ख़वातीन के लिए 2 बहुत मुश्किल मरहले होते हैं। एक ये कि आज पहने क्या, दूसरा ये कि आज पकाएँ क्या। मैं भी यही डिसाइड करने लगी थी कि आज क्या पहनना चाहिए मुझे। ज़र्क बर्क सूट को तो मैंने रहने ही दिया। 2 मेरे फैंसी सूट लटक रहे थे, इनको मैंने आज नहीं पहनना। तो मैंने डिसाइड किया कि ये वाला जो 3 पीस सूट है मैं इसको पहनती हूँ। जब इसको खोल के देखा, अंदर दुपट्टा इसका आयरन ही नहीं हुआ था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आयरन इसको बाद में कर लूँगी। लेकिन इस तरह जब बंदा स्टैक करता है 3-4 सूटों को तो उसमें बल ज़रूर पड़ जाते हैं, वो बड़े बुरे लगते हैं मुझे। खैर मैंने सोचा हाथ थोड़ा सा गीला करके तो कपड़ों को अपने सीधा कर लूँगी, और फ़िलहाल आज मैं यही सूट पहन लेती हूँ। ये सूट बड़ा ही ठंडा कलर का है, आसमानी रंग है इसका, और इसके स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से जो लेस होती है उसको स्टाइल करवा के लगवाया है और ऊपर बटन लगवाए हैं। अभी थोड़ा-सा मैं अपना टचअप कर लूँगी। टचअप करना दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी ही मुझे टाइम मिलता है ख़ुद के लिए, इसके बाद पूरा दिन मुझे अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता। टचअप करने के बाद मैंने नाश्ता वग़ैरह बना के, नाश्ता करके उसके बाद बच्चों को भी लेने जाना है, और फिर दिन और वक्त गुज़रने का पता ही नहीं चलता, पूरा दिन किस तरह से निकल जाता है।
बस यही टाइम जो सुबह का होता है ना, जितनी जल्दी मैं उठ सकूँ 12 बजे से पहले तक, मुझे लगता है ये मेरा मी टाइम है। उसमें मैंने जो मर्ज़ी करना है, मैंने अपना फ़ोन यूज़ करना है, मैंने खाने बनाने हैं, मैंने कुछ खाना है, छोटी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है। उस सब के लिए मेरे पास यही आइडियल टाइम मौजूद होता है। टचअप के लिए मैंने हल्का सा कंसील किया, उसके बाद मैंने मसरत मिस्बा की नेचुरल वार्म्थ की फ़ाउंडेशन जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने मसरत मिस्बा का ही कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अपने मेकअप को सेट किया। उसके बाद हल्की सी कॉन्टोर करके और ब्लश ऑन लगाया। साथ ही साथ मैं अपनी लैशेज़ को ख़ास वक्त देती हूँ। लैशेज़ के लिए मैं अपने कर्लर को यूज़ करती हूँ। इसके साथ-साथ मेबेलिन का मेरे पास मस्कारा है, सॉरी एसेंस का मेरे पास मस्कारा है, वो मैं लगाती हूँ। हाइलाइटर भी लगाती हूँ, तो हल्का-सा नो मेकअप मेकअप लुक जो है ना, ये बड़ी अच्छी और सूदिंग सी लगती है आपकी इनर पर्सनैलिटी के लिए। बाहर से पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए कोई हैवी ड्यूटी मेकअप नहीं होता। इसी मेकअप को अगर ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज के साथ लगाया जाए, बिल्डअप किया जाए, तो ये एक हैवी ड्यूटी मेकअप भी बन जाता है बाद में। सोशल मीडिया पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि अभी आपको इस तरह से सुबह रेडी होके काम करता देख के हमारा भी दिल चाहने लग गया और हमने भी इस बात पे अमल किया। रेडी होके तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में। इस वक्त नाश्ता मुझे बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ करना होता है, अपने आसपास के एरिया को क्लीन करना होता है जहाँ पे मैंने नाश्ता बनाना है। इसीलिए ही मैं काम वाली को भी सुबह जल्दी बुलाती हूँ। आमतौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो पहले जाते हैं कि किचन में काम कर लें, उसके बाद काम वाली पूरा किचन क्लीन करके चली जाए। और मुझे ये होता है कि काम वाली पहले आके किचन क्लीन करे, उसके बाद मैं जाऊँ काम करूँ। पराठा बनाने के लिए जब आटा लेके आई फ्रिज से, देखा कि वो तो ख़राब हो गया। हालाँकि मैंने 2 दिन पहले ही गूँधा था। असल में 4-5 घंटे के लिए एक दिन लाइट चली गई, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि आटा ख़राब हो गया। देखें ये ज़रा आटे की हालत क्या हो गई है, ऊपर से काला लेसदार और नीचे से अजीब-सा हो गया था। बस तो फिर मैंने अपने लिए 2 ब्रेड गरम कर लिए, साथ ही रखी अपने लिए चाय, और आटे को मैंने डिस्पोज़ ऑफ कर दिया और अपने लिए 2 ब्रेड कड़क वाली जो होती हैं तवे पे रख के बग़ैर ऑयल के, वो मुझे बड़ी मज़े की आजकल लगती हैं। उसके ऊपर चाहे वो चिकन ब्लैक पेपर स्प्रेड मैं लगा लेती हूँ, कभी मैं जैम लगा के ब्रेड खा लेती हूँ चाय के कप के साथ। दोनों ही सूरतों में बड़ी मज़े की लगती है ये कड़क वाली। मैंने देखा है कि ऑयल लगा के उल्टा ब्रेड जो है वो नरम पड़ जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन इस तरह काफ़ी देर तक वो ब्रेड चल जाती है। तो दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय रख ली और इधर मेरी ब्रेड भी गर्म हो चुकी थी। मैंने अंडा फ्राई करना था, अंडा फ्राई किया मैंने देसी घी में ही। देसी घी मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, और हमारे पास क्योंकि जो दूध आता है वो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का होता है, उसकी खूब बलाई निकलती है और उसका देसी घी बन जाता है हर मंथ। इधर मेरी चाय रेडी हो गई थी और उधर मेरा अंडा फ्राई हो रहा था, और मुझे ये सख्ती आई हुई थी कि अच्छे भले फ्राई अंडे के को मैंने पलट दिया और उसकी जर्दी टूट गई। यहाँ राहिब साहब का भी नाश्ता हो चुका है, इसने भी एग सैंडविच खाया है और मुझे लाके प्लेट दी, ममा आप ये ले जाओ। और मैं अभी इसी रूम में रहूँगा। इसने खूब मस्ती की, उछल कूद की, इसको अल्लाह ने मौका दे दिया कि वो इन मैट्रेसेस को अपना झूला बना ले। नाश्ता ख़त्म करके मैंने अपने जो रोटी वाले रुमाल धोने के लिए डाले थे उनको बाहर फैलाना था, और मज़ीद जितनी भी बेडशीट्स आज के दिन उतरी थी उन सारों को वॉश करने के लिए डालना था। मैं कपड़ों की वॉशिंग के लिए सर्फ़ एक्सेल मैटिक टॉप लोड वाला जो सर्फ़ है वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये झाग कम बनाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन के लिए ऐसे सर्फ़ आइडियल होते हैं। और वाइट कपड़ों के लिए मैं सर्फ़ एक्सेल का ही सुपर वाइट एक नया सर्फ़ लेके आई हूँ, उसको ट्राई करूँगी और आपको उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। यहाँ राहिब बाबा के रेडी होने का टाइम हो गया था, नाश्ता उसने कर लिया था, उसके अच्छे से हाथ मुँह धुला दिया मैंने, उसके बाद इसको कपड़े चेंज करवाने थे। कपड़े चेंज करने के लिए वो हमेशा अपनी पसंद के कपड़े ही बताता है, 4-5 सूट इस्त्री हुए होते हैं, उसमें से जो इसका दिल चाहता है वो ये हैंगर लेके आ जाता है कि मुझे मम्मा ये चेंज करवा दो। फिर अभी टाइम था बच्चों को लाने में, तो मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा प्रेस करना था। मैंने दुपट्टा प्रेस करने के लिए उसके ऊपर स्प्रे किया। लॉन के कपड़ों को तो स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, वरना सीधे ही नहीं होते कपड़े। तो मैंने दुपट्टा आयरन कर लिया और अब राहिब बाबा को शूज़ पहना के हमने चले जाना था बच्चों को लेने के लिए। और बच्चों को लेने से पहले मैंने जाना था एक बेकरी पे, मैंने चाय का सामान लेना था, क्योंकि अम्मी अब्बू को शाम तकरीबन 5-6 बजे पहुंच जाना था। तो उस हिसाब से मैं गई मालमो पे। मालमो पे मैंने सोचा कि कुछ एक जो बेकरी आइटम है चाय के साथ देने के लिए वो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से ख़रीदे इनके चिकन चीज़ रोल, बड़े ही मज़े के थे। साथ ही मैंने इनकी ली थी चिकन स्टिक्स और बिस्किट वगैरह यहाँ से मैंने ख़रीदे और मैंने उनको पैक करवाया।
राहिब बाबा ने भी यहाँ से अपने लिए एक जूस लिया था। मैंने हाँ, सच ये वाला प्लेन केक भी लिया था। वीडियो देखी तो मुझे दोबारा से याद आ गया। राहिब बाबा अपना बैग जो है वो उठा के जा रहे हैं मेरे साथ। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी आदत है हेल्प करने की, ऑफ़र करने की। और ये आदत बड़े बेटे से ही मेरी छोटे दोनों के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। तो बड़े बच्चे की अच्छी सी अगर कोई तरबियत हो जाए या अल्लाह की तरफ से वो अच्छा हो तो फिर छोटे बच्चे खुद ब खुद हो जाते हैं अच्छे। और यहाँ पे ये है फ़िरोज़पुर रोड, जहाँ पे सारा दिन रात रश रहता है। घर जब वापस आई हूँ तो मैंने केबल को शिफ्ट करना था एक कमरे से दूसरे कमरे में, टीवी लाउंज में शिफ्ट करना था, क्योंकि पहले केबल हमारी लगी हुई थी और टीवी के साथ ड्राइंग रूम में, और अब अब्बू ने बैठना था टीवी लाउंज में। तो कोशिश ये होती है कि अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी आसानी के लिए, जो उनको अच्छा लगे, जिस तरह वो कंफर्टेबल हों, वो काम किया जाए। अभी टाइम हो गया था शाम की लड़कियों के आने का, वो आ गई थीं। ये भी मेरी मेड की बेटियां ही हैं, ये भी यहाँ पे सोसाइटी में बाकी लोगों का काम करती हैं और शाम के काम के लिए मैंने इनको रखा हुआ है। और तो बेडशीटें वगैरह सेट करने का, अलमारियाँ सेट करने का, और कपड़े बाहर से उतार के लाने का, उनको लपेट के रखने का, बच्चों के जूते रेडी करने का, अगले दिन के लिए उनके बैग्स रेडी करने का काम मैं इन्हीं से ही करवाती हूँ। मेरे तकरीबन 3 मैट्रेसेस ही इस कमरे के अंदर पड़े हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का इत्तेफाक नहीं होता कि तीनों मैट्रेसेस के ऊपर एक जैसे बेडशीट कवर्स लग जाएँ। कभी एक गंदा होता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, कभी दूसरा गंदा होता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इस तरह कभी तीनों को इकट्ठे बिछाने की बारी ही नहीं आती है। तो यहाँ बेड को मैंने अच्छे से डीप क्लीन करवाया। यहाँ पे हमारे भाई हैं, ये असगर भाई हैं। तो हमारे घर के इस तरह के रिपेयर के जितने भी काम होते हैं हम इन्हीं से ही करवाते हैं। ये बेसिकली तो इलेक्ट्रिशियन ही हैं। यहाँ है मेरी सेल्फ़ी टाइम, और साथ ही साथ मैंने इस रूम को रेडी करना था, बेडरूम को, जहाँ पे अम्मी और अब्बू की रिहाइश होने वाली थी। क्योंकि हम तो आराम से कारपेट रूम में रह लेते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उनके लिए इस उम्र में उठना बैठना कारपेट रूम से आसान नहीं होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भी आपने मुझे 2 बातों का जवाब देना है। एक तो ये कि आपका अपने लिए, सेल्फ़ के लिए मी टाइम दिन का कौन-सा वक़्त होता है जब आप सिर्फ़ अपने लिए ही वो वक़्त गुज़ारते हैं। दूसरा ये कि क्या आप भी मेरी तरह इस उम्र में अपने माँ-बाप को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं? मैं आपके जवाब का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। तो अभी टाइम हो गया था, जो सारे दिन कपड़े धुलते रहे और खुश्क हुए उनको लपेट के समेट के अलमारियों में रखने का। और आप जिस काम को हाथ लगाते हैं आपको लगता है ये काम तो बहुत ही बढ़ा हुआ है। ऐसे ही है, जब मैं हर 2-4 दिनों के बाद मैं बच्चों की अलमारियाँ, अपनी अलमारी, हस्बैंड की अलमारी, इनको सेट करवाती हूँ, फिर वही हालात होते हैं। असल में बच्चे अब उस उम्र में आ गए हैं, जी मुझे कपड़े खुद निकालने हैं, मुझे कपड़े खुद बदलने हैं। तो वो जब अलमारी से अपना सामान निकालते हैं ना, तो वो अलमारी की ऐसी की तैसी कर। तो मैंने कपड़े इस्त्री के लिए निकालने थे, साथ ही साथ मैंने अलमारी में कुछ कपड़े लपेट के सेटिंग भी कर दी। होता ये है कि कपड़े धुल के पहने जाते हैं, फिर धुल के आगे ही रखे जाते हैं, तो बार-बार उन कपड़ों की बारी आ जाती है। आज मैंने सोचा कि आगे वाले कपड़े पीछे कर देती हूँ और पीछे वाले आगे, ताकि उन बेचारों की भी बारी आए पहनने की और वो भी इस्त्री हो के पहने जाएँ। मैं ज़रा देख लेती हूँ अच्छे से कि किस बच्चे के कितने कपड़े इस्त्री हैं और कितने उसको और चाहिए पूरे वीक में। यूँ अगर ज़्यादा सारे कपड़े मैं एक साथ आयरन करवा लेती हूँ तो बाकी के दिनों में बाकी काम करने का मुझे मौका मिल जाता है। तो आपने घर की बुरी हालत तो देख ली, अब देखें ज़रा घर को मैंने साफ़ सुथरा एक-एक कोना चमकाने के बाद इस वक्त घर मेरा कैसे लग रहा है। घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, लेकिन औरत के लिए उसकी सबसे खूबसूरत जगह, उसका सबसे अच्छा वक्त उसके अपने घर में ही गुजरता है। लेकिन मैंने यहाँ एक छोटी सी कोशिश की है कि मेरे अम्मी अब्बू को मेरे घर में किसी भी तरह की कोई तंगी महसूस ना हो। बच्चों को भी ख़ास इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि नानी नाना आएंगे तो आपने उनके आराम का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ मैं ये मेंशन कर दूँ कि मैं अपने अम्मी अब्बा का बार बार जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर इस दुनिया में हैं ही नहीं, और मेरे बच्चे अपने प्यारे दादी दादा की इस मोहब्बत से महरूम हैं। इस वक्त शाम के 4 बज चुके थे। घर का साफ़ सुथराई का, ऑर्गेनाइजिंग का, बेडशीट्स चेंज करने का, किचन की क्लीनिंग का, डीप क्लीनिंग का सारा काम हो चुका था, सारे कपड़े धुल चुके थे, और बस अब जो रह गया था वो था शाम की कुकिंग करना। और क्योंकि उन्होंने 5 बजे तक आ जाना था, मैंने सोचा कुकिंग उनके आने के बाद ही मैं कर लूँगी। कुकिंग के लिए मैंने चिकन बाहर निकाल के रखा है, और साथ ही साथ बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कट करवा के रख दी हैं। मुझे अपने अम्मी अब्बू की खुराक का अंदाज़ा है, इसीलिए शाम की चाय के बाद मैंने सिर्फ उनको सालन रोटी देना है, वरना वो एक ही दिन में तंग पड़ जाएंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी।